पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो घोषणा पत्र पे पूरी तरीके से अमल कर रही है। इस सरकार को ये सरकार 0 नंबर भी देने लायक नहीं है। चौथे महीने में अखिलेश यादव सरकार के 2 बड़े फैसले सरकार की किरकिरी करा गए। विपक्ष ने अखिलेश को रोल बैक सीएम के खिताब से नवाज दिया। सरकार ने शाम 7 बजे तक बाजार और मॉल्स को खोलने का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले से ही उसे वापस लौटना पड़ा। अखिलेश की सरकार ने बिजली संकट से बचने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने ऐलान किया कि बाजार और मॉल शाम 7 बजे तक ही खुलेंगे। इस पर हाय तौबा मची तो अखिलेश ने अफसरों की क्लास लेते हुए चंद घंटों में फैसला वापस लिया। फैसला वापस लेने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। सत्र के आखिरी दिन अखिलेश की सरकार ने ऐलान किया कि विधायक अपनी निधि से 20 लाख तक की कार खरीद सकते हैं। विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार ने 4 जुलाई को अपना ही फरमान वापस ले लिया, जिसके बाद विपक्ष को मौका मिला सीएम को रोल बैक सीएम बताने का। कि लोग आपको एक तरफ बेचारा कहते हैं और एक तरफ यू टर्न मुख्यमंत्री कहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। तो इसमें भी उन्होंने अगर यू टर्न ले लिया है तो हमारे लिए तो ठीक ही है, लेकिन वो उसमें माहिर हैं, मैं उसमें और कुछ नहीं कहूँगा। इस छवि को ब्रेक करने के लिए सरकार ने कई फैसले लिए, जांच का ऐलान किया और लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। स्वास्थ्य मंत्री ने सचान और निघासन कांड में गलत पीएम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही तो शिवपाल ने अपने विभाग को 77 अधिकारियों को सस्पेंड करके कड़ी कार्रवाई करने का संदेश भी दे दिया। इस बीच कैबिनेट ने भी तमाम अहम फैसले किए। 1320 मेगावाट बिजली परियोजना को मंजूरी, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट प्रस्ताव को हरी झंडी, तहसील स्तर पर बंटेंगे लैपटॉप और टैबलेट और सीबीएसई आईसीएसई छात्र छात्राएं भी होंगे लाभान्वित। वादे दावों और आरोपों के बीच अखिलेश पर सरकार की छवि सुधारने का जिम्मा बढ़ता जा रहा था। इस बीच सरकारी वकील की तैनाती पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो अखिलेश पिछली माया सरकार को कोसते नजर आए। पुरानी सरकार जिम्मेदार है, अब हम 6 महीने में जिम्मेदार हो जाएंगे क्या? अब बताओ, प्लांट में जो बिजली बननी चाहिए, जितना मेंटेनेंस करना चाहिए, अब वहाँ चोरी कर ली मान लीजिए मेंटेनेंस, तो आखिरकार दोषी कौन है? तो सुविधा देने का काम बंद किया पुरानी सरकार ने, बिजली का संकट पैदा किया पुरानी सरकार। हम लोग तो ठीक कर रहे हैं इंतजाम, तो इंतजाम ठीक करेंगे, हमें उम्मीद है ठीक कर देंगे तो आएंगे। इस बीच नई नवेली सरकार को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी बसपा की तर्ज पर नगर निकाय चुनाव में पार्टी सिंबल पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। निकाय चुनाव के ज्यादातर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। उधर विपक्ष ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिर घेरा। जो इनकी शुरुआत है वो अच्छी नहीं है, ना भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अच्छी है, ना अपराध को रोकने के क्षेत्र में अच्छी है, ना इन्होंने कोई काम किया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं, अपितु गुंडे माफिया अपराधी राज कर रहे हैं। अखिलेश की सरकार ने पार्कों स्मारकों की जांच में लोकायुक्त को निजी फर्मों से पूछताछ का अधिकार दिया। स्मारक घोटाले की जांच शुरू हुई, जिसमें लखनऊ और नोएडा में हुए निर्माण जांच के दायरे में आ गए। मुस्लिम हिमायत का राग अलापने वाली सपा सरकार उस वक्त चौंक गई जब हज यात्रियों के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया। कहा कि कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश हज कमेटी में ऐसे सारे लोग जिन्होंने मजहब का मिसयूज किया है और गुनाह किया है, उनको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने जा रहे हैं। पिछले 5 सालों के लिए जांच कमेटी गठित करने जा रहे हैं और कोई भी क्यों ना हो, चाहे कार्यालय का कितना बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हो, उनके खिलाफ एफआईआर पुलिस में दर्ज कराने जा रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दोहराया कि सूबे के मुसलमानों को बराबरी पर लाया जाएगा। इसके लिए सच्चर और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई। ये वो महीना था जब सरकार की जमकर किरकिरी हुई, फैसले पलटे और खुद सीएम को बिजली के मुद्दे पर सफाई देनी पड़ गई। घोटालों की जांच के दावे किए गए, लेकिन जांच किसी बड़ी कार्रवाई में तब्दील होती नहीं दिखी। वजह साफ थी, सरकार अपने में ही उलझी हुई थी।